एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आपका बच्चा बार बार रोता है? छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है? आपको लगता है कि इतना परेशान क्यों करता है ये बच्चा? अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हम बच्चे के रोने को नहीं, उनके मन को समझने वाले हैं। आज साइक टैंक पर हम बात करेंगे बच्चों के आधुनिक रोने की, चिड़चिड़े स्वभाव की और गुस्से के पीछे छुपी गहरी मनोविज्ञान वजहों की। रोना कोई समस्या नहीं है, एक संकेत है। सबसे पहले एक बहुत ज़रूरी बात समझ लीजिए, रोना कोई बुरी आदत नहीं है। बच्चा रोता है क्योंकि उसके पास शब्द नहीं होते। हम बड़े लोग बोल सकते हैं, हमें कुछ हुआ तो हम बताते हैं, जैसे मुझे तनाव है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं परेशान हूँ। लेकिन बच्चा वह सिर्फ रो सकता है। साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट इमोशनल एक्सप्रेशन, चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है बच्चों का रोना उसकी इमोशनल लैंग्वेज है। अगर हम उस भाषा को समझ लें तो 50% जो समस्या है वो अपने आप खत्म हो जाती है। बच्चों के उम्र के अनुसार रोने के कारण भी होते हैं। 0 से 2 साल, इस उम्र में बच्चा रोता है क्योंकि भूख, नींद, गीलापन, डर, अकेलापन उसे महसूस होता है। उस उम्र में रोना यानी अपनी ज़रूरत पूरी करने की कोशिश करना है। अगर माता पिता बार बार इग्नोर करते हैं तो बच्चे के मन में असुरक्षा, इनसिक्योरिटी पैदा होती है और वो रोने लगता है। आगे देखते हैं 2 से 5 साल का बच्चा क्यों रोता है। अर्ली चाइल्डहुड होता है। अब बच्चा बोलना सीख रहा होता है, लेकिन भावनाएं समझ नहीं पा रहा होता है। और इस उम्र में टैंट्रम, जमीन पर लेटना, जोर से रोना सब नॉर्मल होता है। मतलब भावनाएं हैं लेकिन कंट्रोल नहीं है। 6 से 12 साल का जो बच्चा होता है वो भी बच्चा रोता है, लेकिन अब उसका रोना कम दिखता है, लेकिन चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। इसका कारण स्कूल का दबाव, तुलना, डांट या डर भी हो सकता है। अगर बच्चा बार बार चिढ़ता है तो समझिए वह अंदर से थका हुआ है। अब देखते हैं बच्चे चिड़चिड़ करने की अंदर की छुपी हुई वजह। बच्चों को खाना, कपड़ा, स्कूल मिल रहा है, लेकिन भावनात्मक समय नहीं मिलता। बच्चा कहता नहीं लेकिन महसूस करता है। जैसे कुछ बच्चे हमेशा कहते हैं, मुझे सुना नहीं जा रहा है। इसमें पेरेंटल स्ट्रेस का असर, माता पिता का तनाव सीधे बच्चों तक पहुंचता है। बच्चा अब देखता है, सब महसूस करता है। कंपैरिजन और डर, बच्चे को शर्मिंदा करना, बच्चे की तुलना करना, यह बच्चे के आत्मसम्मान को धीरे धीरे तोड़ देता है। ज़्यादा स्क्रीन देखना, यानी बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा होना है। बच्चे का दिमाग थक जाता है और वह रोकर बाहर आता है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण विषय, माता पिता की खतरनाक गलतियाँ। बच्चों को चिल्लाना, चुप हो जा, रोना बंद कर दे, मार पड़ेगी, ये शब्द बच्चों को चुप नहीं, डरा देते हैं। और डरा हुआ बच्चा आज्ञाकारी बन सकता है, लेकिन इमोशनली स्ट्रांग नहीं। सही पेरेंटिंग साइकोलॉजी यानी अब आपको क्या करना है, आइए जानते हैं। इमोशनल कोचिंग, पहले भावनाओं को स्वीकार करें। मैं समझ सकता हूँ कि तुम दुखी हो। कनेक्शन बिफोर करेक्शन, पहले जुड़ाव फिर सुधार। सेफ स्पेस, बच्चों को रोने दे लेकिन अकेला ना छोड़े। ये मैसेज माता पिता के लिए है, जो हार्ट टचिंग मैसेज है।
आपका बच्चा आपसे लड़ नहीं रहा है, वह आपसे जुड़ना चाहता है, वह परेशान नहीं कर रहा है, वह पुकार रहा है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आपके लिए ये विषय महत्वपूर्ण था या नहीं। साइक टाइम को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बच्चों को नहीं, उनके मन को समझते हैं।